नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आज एक बहुत बड़ी अजीब सी घटना होगी। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें कि यह घटना देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे और पूरा परिवार यह घटना देखकर हिल जाएगा। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि कलयुग में पहली बार ऐसा होने वाला है। आपने कभी नहीं देखा होगा और जो होगा इसे कभी भूल भी नहीं पाएंगे, क्योंकि दोस्तों यह घटना आपके ही हित में होने वाली है और यह घटना आपका पूरा भाग्य बदल कर रख देगी। स्वयं ब्रह्मा नहीं, यह घटना लिख दिया है, कभी नहीं रुकेगी, यह होकर ही रहेगी। जी हां दोस्तों, तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास रहने वाली है। इस मिस बिल्कुल ही नहीं करेगा और शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, या आपका भाग्य बदल देगी। फुल गारंटी के साथ कहता हूं। तो दोस्तों, आपका जीवन में एक नया मोड़ आने वाला है और यह आपका भाग्य बदल देगा, आपका किस्मत चमका देगी। अब लोग कहेंगे भगवान ने इसका नसीब क्या बनाया है। भगवान, हमारा भी नसीब इसी के जैसा बना दीजिए ताकि हम भी अपना जीवन में खुशहाल रहे, मान सम्मान के साथ जिए। बहुत ही लोग हमारे साथ बुरा व्यवहार करते हैं। तो दोस्तों, यदि आप भी चाहते हैं भगवान की कृपा आप पर हो तो इसे जरूर देगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात, आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारा भावना को जरूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बात करते हैं, आज आपका चारों ओर का वातावरण आज खुशनुमा रहेगा। आप खुशियों को एक दूसरे से साझा करेंगे। आपकी किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। मित्रों का सहयोग और समर्थन आप पर बना रहेगा। आप आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए कुछ नए रास्ते खोजेंगे। आप अपने भाई बहनों से किसी किए हुए वादे को पूरा करेंगे। आप अपने घर को रिनोवेट करने की भी योजना बना सकते हैं। ऑनलाइन कम कर रहे लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता है। जल्दबाजी में कोई काम करने से बचना होगा। विदेशों से व्यापार कर रहे लोगों को एक के बाद एक खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। दान पुण्य के कार्य में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। आप अपने आवश्यक कार्य को जल्द पूरा करने की कोशिश करें, नहीं तो समस्या हो सकती है। किसी कानूनी मामले में आपको ढील देने से बचना होगा। आपका कोई मित्र आपके घर दावत पर आ सकता है। प्रतिस्पर्धा का भाव आपके मन में बना रहेगा। आपका कोई बड़ा लक्ष्य पूरा हो सकता है, लेकिन आपके धन धान्य में वृद्धि होने से आपके खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। आप अपने कुछ कार्य को लेकर कोई योजना बना सकते हैं। सरकारी नौकरी में कार्यरत लोगों को ट्रांसफर मिलने की संभावना बनती दिख रही है। आपने यदि कोई जरूरी जानकारी किसी बाहरी व्यक्ति को शेयर की तो वह इसका फायदा उठा सकता है। आपको अपने अनुभवों का पूरा लाभ मिलेगा। व्यावसायिक गतिविधियों में आप हिस्सा लेंगे। आपको किसी पुरस्कार से सम्मानित किया जा सकता है। सभी का सहयोग आपके ऊपर बना रहेगा। आपकी पद व प्रतिष्ठा में वृद्धि होने से आपको खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। परिवार में किसी सदस्य को रिटायरमेंट मिलने से किसी सरप्राइज पार्टी का आयोजन हो सकता है। जीवन साथी को आपकी कोई बात बुरी लग सकती है, जिसके कारण लड़ाई झगड़ा उत्पन्न हो सकता है। कुछ नए लोगों से मेलजोल बढ़ाने के लिए अच्छा रहने वाला है। धार्मिक गतिविधियों से आपको जुड़ने का मौका मिलेगा। आपको किसी पुराने मित्र से लंबे समय बाद मिलकर खुशी होगी। आपको कुछ नहीं, योजनाओं पर ध्यान देना होगा। आस्था की तरफ विश्वास से आप जुड़ेंगे, जिससे आपको मानसिक शांति मिलेगी। विभिन्न क्षेत्रों में आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे। आपको किसी अजनबी पर भरोसा करना नुकसान दे सकता है। विद्यार्थियों को शिक्षा में आ रही समस्याओं को लेकर अपने गुरुजनों से बातचीत करनी होगी। आप अपने किसी परिजन की सलाह पर चलेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आप किसी जोखिम को उठाने से बचें, नहीं तो समस्या सकती है। आप धैर्य से काम लें, नहीं तो उन्हें पूरा करने में आपको समस्या होगी। कारोबार में आपको इस समझौता ध्यान रखकर ही करना होगा, तभी आपके लिए बेहतर रहेगा।
आपको पिताजी की बातों को पूरे ध्यान से सुनना होगा। आपके कुछ नए प्रसंग रंग लाएंगे। संतान के लिए आप किसी नए वाहन की खरीदारी कर ला सकते हैं। कुछ पुरानी योजनाओं को बल मिलेगा और गृहस्थ जीवन में चल रही समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा। आप सबको साथ लेकर चलने की कोशिश में कामयाब रहेंगे। आपको कार्यक्षेत्र में टीम वर्क के जरिए काम करके किसी काम को समय से पहले पूरा करके देंगे, जिससे अधिकारी भी आपकी तारीफ करते नजर आएंगे। आप अपने खान पान पर नियंत्रण बनाए रखें। आपका कोई बड़ा लक्ष्य पूरा हो सकता है। विभिन्न क्षेत्रों में आपको सावधान रहना होगा। दिन आय व्यय में बजट बनाकर चलने के लिए रहेगा। आपके कार्यक्षेत्र में यदि कुछ अवरोध आ रहे थे तो वह दूर होंगे। आप किसी की कही सुनी बातों में ना आए और किसी बात को लेकर आपको परेशानी हो सकती है, जिसके कारण आपके व्यवहार में भी बदलाव आएगा। शीघ्रता और भावुकता में लिए गए निर्णय से बाद में कोई समस्या खड़ी हो सकती है। सेवा क्षेत्र से आपको जुड़ने का मौका मिलेगा। आप अपनी मेहनत और लगन से काम करके आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। प्रतिस्पर्धा की भावना आपके मन में बनी रहेगी। आप कुछ नए अनुभवों का लाभ उठाएंगे। मित्रों और सहकर्मियों का आपको पूरा साथ मिलेगा। कार्यक्षेत्र में आप अपनी अच्छी सोच का लाभ उठाएंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से दिन अच्छा रहेगा। घर परिवार की सुख सुविधाओं में इजाफा होगा। भावनात्मक मामलों में आपको सतर्कता बरतनी होगी। मेल जोल की भावना आपके मन में बनी रहेगी। आपको बुद्धि विवेक से काम लेना होगा और यदि आपका कोई संपत्ति संबंधित मामला कानून में विवादित है तो उसमें आप अपने पिताजी से बातचीत करके आगे बढ़े तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आप शीघ्रता व भावुकता में आकर कोई निर्णय न लें। किसी बाहरी व्यक्ति के मामले में आपको हस्तक्षेप करना नुकसान दे सकता है। आपको अपने पारिवारिक मामलों को किसी बाहरी व्यक्ति के सामने उजागर नहीं करना है। आप अपनी वाणी की मधुरता बनाए रखें, तभी आप लोगों का दिल जीतने में कामयाब रहेंगे। सुख सुविधाओं पर पूरा जोर रहेगा, लेकिन उसके लिए आप अपने आलस्य को त्याग कर आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। विभिन्न क्षेत्रों में आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे। आप महत्वपूर्ण जानकारी भी आसानी से जुटा पाएंगे। आप अपने भाई बंधुओं से चल रही अनबन को बातचीत के जरिए दूर करने की कोशिश करें। आप किसी नए काम की पहल ना करें, नहीं तो समस्या हो सकती है। विद्यार्थियों के उच्च शिक्षा के मार्ग प्रशस्त होंगे। आप कुछ नए लोगों से मिलझोल बढ़ाने में कामयाब रहेंगे और आपकी जीवन शैली में कुछ बदलाव कर सकते हैं। कला कौशल से आप लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने में कामयाब रहेंगे। आपके घर किसी मांगलिक कार्यक्रम के आयोजन होने से परिजनों का आना जाना लगा रहेगा और आप अपने कामों को पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। चंद्रमा आपकी राशि में रहेंगे, जिससे मन रहेगा शांत व प्रफुल्लित। वर्कस्पेस पर ऑफिशियल वर्क में टेक्नोलॉजी का प्रयोग बखूबी कर रहे हैं। इसे ऐसे ही बनाए रखना है। बिजनेसमैन को बिजनेस की प्रगति के लिए आर्थिक प्लानिंग करनी होगी, जिससे वह अच्छे अवसर मिलने पर निवेश कर सके। ऐसे लोग जो भाई पिता के साथ मिलकर बिजनेस चलते हैं या पैतृक बिजनेस का संचालन करते हैं तो उन्हें निश्चित रूप से लाभ होगा। जनरल और कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स को स्टडी के दौरान कठिन चुनौतियां मिल सकती हैं, जिसे वह अपनी मेहनत और सूझबूझ से पार करने में सफल रहेंगे। परिवार की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए खर्च और खरीदारी करते समय संतुलन बनाकर चलना होगा। या फिर बहुत ही कम धन लाभ में उसे चलाना पड़ता है, जिससे आपका मन उस व्यापार में नहीं लगता है। कभी कभी आपको बहुत बड़े बड़े घाटों का, बहुत बड़े बड़े नुकसान का भी सामना करना पड़ता है। तो दोस्त, हो सकता है कि समस्या कहीं और है और हम उसे तलाश कहीं और रहे हैं। समाधान कुछ और कर रही हैं, जबकि समस्या किसी अन्य प्रकार की है। तो आज के इस वीडियो में हम आपके जीवन से जुड़ी, धन से जुड़ी समस्याओं के बारे में विस्तार से बात करेंगे और आपको एक सही निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे कि आपके जीवन में समस्या कहां है और आपको कहां कुछ समस्या पर काम करना है। ये दोस्तों, आज का यह वीडियो आप हमारे कहने से पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो में आपके मन के कई प्रश्नों के जवाब आपको प्राप्त होंगे। कई नए रास्ते आपको प्राप्त होंगे और आपको यह पता चलेगा कि आपके जीवन में रुपए पैसे को लेकर कि आपके जीवन में धन क्यों नहीं आ रहा है, क्या वजह है
इस बात की क्या आपके धन संपत्ति को किसी ने बांध दिया है, या आपको किसी की बुरी नजर लग गई है, या फिर आपकी किस्मत ही खराब चल रही है। हम धीरे धीरे हर एक पॉइंट पर विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। हर बात को आपको गहराई से समझाने वाले, इसलिए वीडियो में अंत तक जुड़े रहे। काफी समय से हम देख रहे हैं कि आपकी राशि के जितने भी जातक हैं अपने जीवन में बहुत ज्यादा दुखी हैं, बहुत परेशान हैं। बार बार इन लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, कई कष्ट झेलने पड़ रहे हैं, और बहुत सारे जातक हमसे ऐसे ही सवाल करते रहते हैं कि इतनी मेहनत करने के बाद भी हमें सफलता प्राप्त क्यों नहीं हो रही है, हमारे पास धन संपत्ति क्यों नहीं आ रही है, हमारे काम धंधे सब ठप पड़े हैं, नई काम धंधे भेजो शुरू करें हैं, उनमें भी अच्छे संकेत प्राप्त नहीं हो रहे हैं, नौकरी में भी बहुत समस्याएं आ रही हैं, और कम उम्र के जातकों की नौकरी भी नहीं लग पा रही है, बेरोजगारी से बहुत परेशान हैं, पारिवारिक माहौल भी अच्छा नहीं चल रहा है, परिवार में बहुत अधिक नकारात्मकता है, और लव लाइफ भी बिल्कुल बर्बाद हो गई है। क्या इसका कारण है क्यों इतनी परेशानी होने के रखा है? क्या इसका कारण है क्यों इतनी परेशानी ने घेर के रखा है? इसी प्रकार के कई सवालों से इस राशि के जातक हमेशा परेशान रहते हैं, और आप भी इस तरीके के सवालों से बहुत परेशान हैं। इन सवालों के सही सटीक जवाब अब तक आपको प्राप्त नहीं हो पाए हैं, तो हम आपसे कहेंगे कि आपको वीडियो पूरा देखना है। आपको आज हर एक समस्या का समाधान प्राप्त होने जा रहा है। आपका जीवन आपके अनुकूल हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा। सबसे पहले हम आपको बता दें कि आपकी जो स्थिति है वह काफी अच्छी चल रही है, काफी कुशल मंगल है, यानी ग्रहों की स्थिति की वजह से आपको कोई परेशानी नहीं आ रही है। जी हां दोस्तों, हैं ये अवश्य ही आपके लिए चौंकाने वाली बात होगी, लेकिन अब भी हम आपसे यह कह रहे हैं कि ग्रहों की ओर से आपको कोई परेशानी नहीं है। फिर आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर फिर कौन सी वजह है, जब कह नहीं तो कौन आपको परेशान कर रहा है, क्यों आपके जीवन में इतनी संकट आ रही हैं? तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि हमारे जीवन में जो उस संकट आते हैं, मौनिका कारण केवल ग्रह दोष नहीं होता है, इसके कई और भी कारण होते हैं। कुछ हमारे द्वारा की गई गलतियों की वजह से का सदुपयोग करना आपकी क्षमता पर भी निर्भर करता है। घर के नवीनीकरण या सुधार संबंधी कार्यों पर भी विचार विमर्श होगा। भविष्य संबंधी किसी योजना पर भी काम शुरू होगा। किसी भी असमंजस की स्थिति में हिचकिचाने की बजाय किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेना बेहतर रहेगा। अपनी महत्वपूर्ण दस्तावेज तथा पेपर्स को संभाल कर रखे, किसी अनजान व्यक्ति के हाथ में ना पड़ने दे। जरा सी लापरवाही से नुकसान हो सकता है। कारोबार में मेहनत के अच्छे नतीजे मिल जाएंगे, इसलिए पूरा ध्यान काम पर दें। पेमेंट भी समय पर मिलने से आर्थिक स्थिति सुधरेगी। अधीनस्थ कर्मचारी की वजह से दिक्कत आ सकती है। बेहतर होगा जरूरी फैसले खुद ही लें। घर में मेहमानों के आगमन से खुशी तथा चहल पहल भरा माहौल रहेगा। लव पार्टनर से मुलाकात का अवसर मिलेगा। सिर दर्द और माइग्रेन की समस्या रहेगी। ज्यादा भाग दौड़ की वजह से थकान और कमजोरी रह सकती है। अपने आराम पर भी ध्यान अवश्य दें। दिन की शुरुआत बहुत ही सुखद रहेगी। समय हंसी खुशी व्यतीत होगा तथा खुले हाथ से अपने परिवार पर खर्च करेंगे। दूसरों की नजर में आपकी छवि और अधिक सुधरेगी और आपसी संबंधों में भी मजबूती आएगी। युवाओं का किसी प्रोजेक्ट के प्रति किया गया प्रयास सफलता की ओर बढ़ेगा। मेहमानों की अधिक आवाजाही आपको परेशान कर सकती है। भाई बहनों के बीच में मतभेद बढ़ने की आशंका है और इसका कारण अपने गुस्से पर काबू न रखना होगा। इन सब बातों का असर आपकी नींद पर भी पड़ेगा। धैर्य और संयम रखने से निदान मिलते जाएंगे। कुछ व्यावसायिक यात्राएं संपन्न हो सकती हैं और सभी काम सुचारू रूप से निपटने से मानसिक रूप से शांति का अनुभव करेंगे। नौकरी पेशा लोगों को काम का दबाव ज्यादा रहेगा, इस कारण अधिकारियों से तनाव रहेगा। परिवार के प्रति समर्पण और प्रेम की भावना रखने से सुख शांति रहेगी। ध्यान रखें कि विवाहेतर संबंधों की वजह से घर में भी तनाव उत्पन्न हो सकता है। स्त्री वर्ग को अपनी हेल्थ के प्रति सावधान रहने की आवश्यकता है। लापरवाही बिल्कुल ना बरतें। आप अपने वाक चातुर्य और योग्यता से तमाम बाधाएं पार करके आगे बढ़ेंगे। खुद को सकारात्मक गतिविधियों में व्यस्त करेंगे। सामाजिक गतिविधियों में भी
किसी गंभीर विषय पर चर्चा रहेगी और आपके सुझाव को प्राथमिकता भी मिलेगी। दोपहर बाद कोई विपरीत परिस्थिति बन सकती है। सहज और शांत चित्त बने रहे। तनाव लेने से इसका नकारात्मक प्रभाव आपकी कार्यक्षमता पर भी पड़ सकता है। किसी अशुभ समाचार को सुनकर अपनी मनोस्थिति को विचलित ना होने दें। धैर्य रखें। कारोबारी व्यवस्था में बदलाव होंगे। मशीनरी से जुड़े बिजनेस में सुधार लाने के लिए कुछ खर्चे भी करने पड़ सकते हैं। मार्केटिंग संबंधी कामों पर ध्यान देने से फायदेमंद स्थिति बनेगी। ऑफिस में फाइनेंस संबंधी कार्य सावधानी से करें। हमारे ऊपर संकट आते हैं और कुछ हमारा खराब नसीब भी होता है। जी हाँ दोस्तों, नसीब हमारा ईश्वर तय करते हैं, जो हमारे पिछले जन्मों के प्रारंभ पर आधारित होता है, और गलतियां हम स्वयं करते हैं, जो हमारे इस जन्म में आने वाली सुख सुविधाओं और अच्छे समय को रोक देती हैं। लेकिन दोस्तों, आपका आने वाला समय बेहद चमत्कारी है, बेहद ही खुशियों से भरा हुआ है। इस बात का हम आपसे वादा कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। आपकी दुनिया पूरी तरह से खुशियों से भर जाएगी। जी हाँ दोस्तों, तो अब बात करते हैं कि वे कौन सी गलतियां हैं जिसकी वजह से इस राशि के जातकों को लगातार मुसीबतों का सामना करना पड़ता है और संकट के रखते हैं। कौन सी ऐसी आदतें हैं, गलतियां हैं जिनकी वजह से बार बार आपको घाटा मिल रहा है, धन प्राप्ति नहीं हो पा रही है, लोग हमेशा आपको धोखा दे रहे हैं, बार बार आपका पैसा फंस जाता है, काम धंधा भी ठीक से चल नहीं पाता है, और कई बार तो ऐसा देखा गया है कि लोग आपको अक्सर धोखा दे देते हैं। जी हाँ दोस्तों, और हम जानते हैं कि धोखा खाने के बाद कैसा लगता है। उस पर भी यदि कोई अपना ही हमें धोखा दे जाए तो और भी ज्यादा बुरा लगता है। मन में एक घाव सा हो जाता है। कोई पराया यदि धोखेबाजी करें तभी हम सहन कर लेते हैं, लेकिन यदि अपना ही कोई धोखा दे तो वह सहन करने के योग्य भी नहीं होता है। तो दोस्तों, इसके लिए अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि वह कौन सी गलती है जो आप हमेशा दोहराते रहते हैं। तो सबसे पहली गलती आपकी यह है कि आप अपने आसपास और अपने घर परिवार में एक नकारात्मक वातावरण बनाकर रखते हैं। अपने मन के दुखों को, अपने मन के कष्ट को कभी किसी को बताना नहीं है, इसे किसी के सामने जाहिर करना नहीं है। जब भी आप अपने घर में प्रवेश करें तो मुस्कुराते हुए प्रवेश करें। घर के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करें, उनसे प्रेम पूर्ण बर्ताव करें। यह आपके लिए बेहद आवश्यक है। तो दोस्तों, दूसरी गलती तो आपकी है, वह यह रहेगी कि आप बड़े ही खुले स्वभाव के हैं। कहने का मतलब यह है कि आप बड़ी ही चलती लोगों की बातों में आ जाते हैं। लोग आपके नजदीक आते हैं, आपको तरह तरह से खुश करने की कोशिश करते हैं और आप उनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाते हैं। फिर लोग आपसे कुछ कार्य करने के लिए कहते हैं तो आप तुरंत बिना सोचे समझे तैयार भी हो जाते हैं, और ऐसी स्थिति में आपका शोषण हो जाता है। लोग आपका दुरुपयोग कर लेते हैं, और यकीन मानिए कि इसमें बाहर के लोग कम और आपके अपने ही लोग ज्यादा शामिल होते हैं। आपके अपने ही लोग आपको भावुक बनाते हैं, आपकी भावनाओं का लाभ उठाते हैं और आपका शोषण करते हैं। भी आपसे केवल इसीलिए जुड़ते हैं क्योंकि आपकी जेब में रुपया पैसा होता है। जब आपका रुपया पैसा समाप्त हो जाता है, आप कंगाल हो जाते हैं, तो आपसे अपने ही आपके दूरी बना ली थी हैं और आप देखते ही रह जाते हैं। आपको इतना बड़ा झटका लगता है कि आप सोच भी नहीं सकते और आप अंदर से टूट जाते हैं। आपका दिल टूट जाता है। यहां तक कि कभी कभी यह भी देखा गया है कि जब आपका बुरा समय आता है, आप कंगाल हो जाते हैं, तो आपका प्रेमी, आपका हमदर्द भी आपका साथ छोड़कर चला जाता है। यह भी आपके लिए बहुत बुरा समय होता है। लेकिन रिश्ते नातों के मामले में आपके जीवन में उथल पुथल हमेशा मची रहती है। आपने जो सोचा नहीं, वैसा अनुभव आपको रिश्तों से हमेशा मिलता रहता है। और इसमें आश्चर्य की बात यह है कि आपसे आपके अपने धोखा देने के बाद भी हमेशा यही आरोप लगाते हैं कि आप रिश्तों को निभाना नहीं जानते हैं। आपको गुस्सा बहुत आता है, आप अपने क्रोध पर काबू नहीं कर पाते, जिसकी वजह से आपके साथ कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप अपने प्रेमियों पर, अपने लोगों पर ही क्रोध कर जाते हैं। बचत की ओर खास तौर पर ध्यान देना होगा। दोस्तों,
याद रखना, जीवन में आगे बढ़ना है तो खर्चों को कम और बचत को बढ़ाना है। कब्ज से संबंधित रोगों के प्रति अलर्ट रहें। आज का दिन सुखद और शानदार रहेगा। घर में मांगलिक कार्य के योग्य बनेंगे। आपका रुका हुआ कोई पुराना कार्य पूरा होगा। आज का दिन आपके लिए कुछ नया लेकर आने वाला है। साथ ही परिवार में आपसी सामंजस्य देखने को मिलेगा। पत्नी बच्चों के साथ कहीं लंबी यात्रा पर जा सकते हैं। आज प्रॉपर्टी में निवेश करना आपके लिए अच्छा रहेगा। कुछ विशेष कार्य के लिए आपका चयन किया जा सकता है। कार्य क्षेत्र में आपकी प्रशंसा होगी। अधिकारी वर्ग आपसे प्रसन्न रहेंगे। आज का दिन आपके लिए कोई खुशखबरी लेकर आने वाला है। विवाद से दूर रहें। कार्य क्षेत्र में निवेश करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। साथ ही स्वास्थ्य का ध्यान रखें, जिस कारण आपका समय और धन बर्बाद होगा। साथ ही आज के दिन किसी भी बात पर क्रोधित होना आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। आज कार्य क्षेत्र में परिवर्तन न करें। किसी को बड़ी धनराशि उधार के रूप में देना आज आपके लिए परेशानी का सबक बन सकता है। विवादों से दूर रहें। प्रशासनिक क्षेत्र में अधिकारी वर्ग से मतभेद हो सकता है। कार्य क्षेत्र में अपने शत्रु वर्ग से परेशान रहेंगे। पारिवारिक दृष्टि से आज स्थिति ठीक रहेगी। हालांकि परिवार में मतभेद की स्थिति बनी रहेगी। आज के दिन यात्रा आदि में सावधानी रखें। घर में किसी नए मेहमान का आगमन हो सकता है। घर परिवार में किसी मांगलिक कार्य के योग्य बनेंगे। साथ ही माता पिता किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। व्यापार क्षेत्र में लाभ के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। आज पार्टनरशिप करना आपके लिए अच्छा रहेगा। प्रॉपर्टी निवेश के लिए समय अच्छा है। कार्य क्षेत्र में नए सहयोगी मिलेंगे। आर्थिक स्थिति में इजाफा होगा। आय के नए स्रोत प्राप्त होंगे। साथ ही परिवार में भाई भतीजे से आर्थिक सहयोग प्राप्त हो सकता है। इसके अलावा आज किसी पुराने कार्य से मुक्त हो सकते हैं, जिस कारण आप कुछ परेशान नजर आएंगे। आज कार्य के चक्कर में आपको बाहर की लंबी यात्रा करनी पड़ सकती है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मौसम के हिसाब से आपके स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है। परिवार में समय अनुकूल रहेगा। पत्नी का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। प्रॉपर्टी संबंधी कार्यों में आज कुछ समस्याएं सामने आएंगी। नौकरी वर्ग वाले व्यक्तियों को अपने अधिकारी से संबंध अच्छे रखने होंगे। वाणी पर संयम रखें। आज के दिन आप किसी नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अपने मन की बात किसी से शेयर न करें। परिवार के आंतरिक मामलों को सुलझाने में आज आप सफल होंगे। इस्तेमाल करें और सफलता को हासिल करने का पूरा दम लगा दें, पूरा जोर लगा दें। आप बेहद बुद्धिमान हैं। आपने जीवन भर अनुभव हासिल की है और इन्हीं अनुभवों का इस्तेमाल करते हुए अब आप फूंक फूंक कर कदम आगे रखें। सफलता आपको निश्चित ही मिलने वाली है। यह हमारा आपसे पक्का वादा है और दावा भी है। आपकी राशि के जातक जीवन में बहुत बड़ी सफलताएं हासिल करती हैं और बहुत ऊंचे मुकाम तक भी पहुंचते हैं। इसलिए दोस्तों, अब फिजूल की बातों में भी कार की बातों में अपना समय नष्ट करना बंद कर दें और एक ईश्वर में और अपने आप में पूर्ण विश्वास रखें, क्योंकि जहां विश्वास होता है, जहां आस्था होती है, वहां चमत्कार होते हैं। याद रखिए मित्रों, दोस्तों, जानते हैं कि जीवन में सबसे ज्यादा परेशान कौन लोग होते हैं? ऐसे लोग होते हैं जो समय और परिस्थिति के अनुसार अपने आप को बदल नहीं पाते हैं, जो अपने आप को बदलना नहीं जानता है। ईश्वर उसी समय की मार से बुरी तरीके से पीड़ित रखता है। यही समय का खेल है, यही ईश्वर का खेल है। लेकिन आपके अंदर एक बहुत बड़ा गुण है कि आपकी राशि के जातक समय के अनुसार अपने आप को बदलना अच्छी तरह से जानते हैं और अनुभव के आधार पर आगे बढ़ना भी अच्छी तरह से जानते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि यदि आपका प्रेमी जीवन खराब चल रहा है, यानी परेशानियां चल रही हैं, या वैवाहिक जीवन में परेशानियां चल रही हैं, या फिर अब तक आपको सच्चा प्रेम नहीं मिल पाया है, तो आपको क्या करना चाहिए? दोस्त, सबसे पहले तो आपको अपने अनुभव की आंखों से यह पहचान लेना चाहिए कि जिसे आप अपना सच्चा जीवन साथी समझ रहे हैं या अपना प्रेमी समझ रहे हैं, क्या वह आपके प्रेम के लायक भी है या नहीं है। क्योंकि यदि किसी स्वार्थी इंसान को आपने अपने जीवन में जगह दी थी, तो आपको फिर से जीवन में बहुत बड़ी चोट मिली जा रही है कि यदि आपको अपने अनुभव की आंखों से यह पता लग जाएगी, आपको जिसको अपना जीवन साथी बनाना है
वह आपके लायक हैं, तो आप कुछ उपाय हैं जिन्हें करना शुरू कर दें। सबसे पहले अपने घर में, अपने पूजा स्थल में भगवान भोलेनाथ की माता पार्वती के साथ मूर्ति स्थापित करें और उसकी पूजा आराधना शुरू करें और गौरी शंकर रुद्राक्ष को धारण कर लें। इससे आप जिससे भी सच्चा प्रेम करते हैं वह आपके जीवन में निश्चय ही शामिल हो जाएगा। और एक बड़ी बात कि यदि आप शादीशुदा हैं और आप वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार की परेशानी चल रही है तो वह भी इसी उपाय से समाप्त हो जाएगी। एक और बड़ा उपाय आपको बता दें कि आप अपने शयन कक्ष में अपने नजरों के सामने अपने बिस्तर पर जब आप लिखते हैं तो अपनी नजरों के सामने एक राधा कृष्ण की फोटो अवश्य लगा लें। जी हाँ मित्रों, वैसे तो अपने शयन कक्ष में भगवान की फोटो लगाना वर्जित होता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण और राधा प्रेम का प्रतीक है, तो उन्हें हम प्रेम के प्रतीक के तौर पर अपने कक्ष में लगा लें। यह बहुत बड़ा उपाय है। इस उपाय को करने मात्र से ही आपके वैवाहिक जीवन के और आपके प्रेम जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। अब अगला हम बताते हैं कि यदि आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है या काम धंधे में किसी प्रकार की परेशानी चल रही है, नौकरी में भी किसी प्रकार की परेशानी चल रही है, तो आपको क्या करना है। मित्रों, हमारे रोजगार और धन संपत्ति से जुड़ा हुआ ग्रह शुक्र है। यदि हमारे जीवन में शुक्र नीच रहेगा या फिर शक्तिहीन रहेगा, निर्बल रहेगा, तो हमें हमेशा धन संपत्ति और रोजगार से संबंधित परेशानियां करती रहेगी। तो आपको करना यह है कि आपको शुक्र से संबंधित उपाय करने होंगे और इसके लिए आपको शुक्रवार को व्रत रहना शुरू करना होगा और शुक्रवार के दिन सफेद चीजों का दान करें और छोटी कन्याओं को जिनकी उम्र 9 साल से कम है, ऐसी 5 या 10 कन्याओं को मीठी खीर खिलाएं और उन्हें कुछ सफेद दान करें, जैसे कोई सफेद रुमाल या सफेद वस्त्र दान करें। बस इतना करने मात्र से आपका शुक्र मजबूत हो जाएगा। और यदि आपको समय मिले तो शाम के समय मछलियों को भी दाना चुगाएं। ऐसा करने से भी आपका शुक्र मजबूत हो जाएगा और आपके कारोबार में मुनाफा होना शुरू हो जाएगी। यदि नौकरी नहीं मिल रही है तो आपको नौकरी मिल जाएगी। यह एक बहुत शक्तिशाली उपाय है, सरल है लेकिन बहुत शक्तिशाली है। इन उपायों को करने से आपके जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो हमने आपको वीडियो में सब कुछ विस्तार से समझाया है। यदि आपने वीडियो पूरा देखा है तो आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि आपके जीवन में क्या चल रहा है और आपको परेशानियां क्यों आ रहे हैं। यदि आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य करें और कमेंट में जय मां काली पूरे भक्ति भाव के साथ अवश्य लिख दें। जिसके साथ हो माता काली, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। मिलते हैं अगली ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।